हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। आज इसी कहावत को चरितार्थ कर दिया राम राज्य की एक भयावह घटना ने। उत्तर प्रदेश के बरेली में रिंकू नाम के एक मोमोज सेलर ने मोहम्मद शफीक नाम के एक व्यक्ति को रोड के ऊपर लेटाया और चाकू से उसकी गर्दन काट दी। लोग खड़े होकर बीच सड़क के ऊपर तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, किसी को छुड़ाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये घटना आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है, ये आज चरितार्थ करती जा रही है कि नफरतबाजों ने पिछले समय में जो घटनाक्रम करके एक माहौल बनाया कि मुसलमानों के खिलाफ आप कितना ही घिनौने कर्तव्य को अंजाम दे दो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, उसकी आज चरम सीमा आ गई है। हर नफरतबाज को लगने लगा है कि इनके खिलाफ अगर तुम जघन्य से जघन्य अपराध को अंजाम भी दे दोगे तो वो आम गिना जाएगा। इसलिए अब गला रेतने तक की नौबत आ गई है, वो भी बीच सड़क के ऊपर। उत्तर प्रदेश के बरेली से रिंकू नाम के मोमोज सेलर ने मोहम्मद शफीक का गला रेत दिया। मोहम्मद शफीक अब क्रिटिकल कंडीशन में बताया जा रहा है और रिंकू नाम का ये व्यक्ति फरार है। एक मिनट के लिए बस उल्टा सोच लीजिए, अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति का यूं बीच सड़क के ऊपर गला रेत रहा होता तो आज इस देश का माहौल क्या होता, आज नफरतबाज क्या कह रहे होते, गोदी मीडिया की हेडलाइन क्या होती, भाजपाई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले अब क्या कर रहे होते। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में तांडव कट चुका होता और बुलडोजर, फांसी और पता नहीं किन किन शब्दों का हवाला देकर पूरे देश के हिंदुओं को डराया जाता और पूरे समाज में मुसलमानों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया जाता कि आज देखिए इनकी सीटें इतनी आ गई विपक्ष वालों की तो मुसलमान इतने खुले हो गए हैं कि अब सरेआम रोड के बीच हिंदुओं को पटक कर गर्दन काट रहे हैं। लेकिन ये इन दोनों का एक व्यक्तिगत मसला था, लेकिन क्रूरता देखिए और साइलेंस देखिए। वर्ष 2022 में कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था राजस्थान में, उसके नाम पर सारे नफरतबाज अब तक रोटियां सेकते आ रहे हैं, पूरे मुसलमान समुदाय को बदनाम करते हुए आ रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट बैंक साध रहे हैं, सारे संगठन उसी लाइन में लगे हुए हैं। एक छोटी सी घटना आ जाए उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरा इकोसिस्टम इसके लिए काम करता है, वो सारे आज गायब हो गए। क्यों? गला रेतना और बीच सड़क के ऊपर अगर आरोपी मेजॉरिटी समुदाय से है तो मुख बंद हो गया, अगर पीड़ित मुस्लिम समुदाय से है तो इसको जायज़ मान लिया जाए। एक का भी मुंह नहीं खुल रहा, किसी भी गोदी मीडिया के ऊपर ये खबर नहीं चल रही और एक भी भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाला तांडव नहीं कर रहा। कहाँ घुस गए अजीत भारती जैसे लोग, चंदन शर्मा, दीपक शर्मा बाला, क्या हो गया तुम्हारा खाला, कब तक चुप रहोगे इस तरह के इंसिडेंट के ऊपर। मैं हर बार आपसे ये कहता हुआ आया हूँ कि गलत और सही हर समुदाय में होते हैं, हर व्यक्ति सही नहीं हो सकता, हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। कट्टर धर्म के मानने वाले हर समुदाय में मिल जाएंगे और उनकी सोच, संविधान और लोकतंत्र से विपरीत हो सकती है, लेकिन एक इंसिडेंट को पूरे समुदाय के ऊपर थोपकर पूरे समाज का माहौल खराब करना और उसकी आड़ में किसी का एजेंडा सिद्ध करना, रोज मुसलमानों से देशभक्ति और राष्ट्रवाद और इस देश के प्रिय प्रेम का सर्टिफिकेट मांगना, मुस्लिम सांसद को इस देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में ये कहना, ओए भड़वे, ओए कटवे, ओए आतंकवादी, चल तुझे बाहर देखता हूँ, और कोई एक्शन ना होना। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाओं से स्वागत करना, बुलडोजर चला देना अगर आरोपी मुस्लिम समुदाय का है, अगर आरोपी मुस्लिम समुदाय का है तो उससे आरोप सिद्ध होने से पहले ही उसके ऊपर यूपीए, एनएसए जैसी धाराएं लगा देना और डिक्लेयर करवाना। वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी मध्य प्रदेश की ही घटना है, एक गोकसी की घटना आई थी, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया है, घर को तोड़ दिया गया है और उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, रासुका लगा दिया गया है। ये सारा इकोसिस्टम, ये बुलडोजर तंत्र, भाजपाई और जितने भी भगवाधारी संगठन हैं, ये एकजुट हो जाते हैं जब पीड़ित हिंदू समुदाय का हो और उसके ऊपर अत्याचार करने वाला मुस्लिम समुदाय का हो। क्या मुझे बताइए, गर्दन रेतना बीच सड़क के ऊपर मेजॉरिटी समुदाय के व्यक्ति द्वारा माइनॉरिटी समुदाय के ऊपर ये अत्याचार करना, क्या ये काम घिनौना नहीं है? क्या ये जघन्य नहीं है? क्या आरोपी को अब उनके घर के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए?
क्या गोदी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये हेडलाइन नहीं बनना चाहिए? क्या बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले अब आएंगे रोड के ऊपर? मुस्लिम के इमाम की हत्या कर दी गई थी ना नूह हिंसा के समय पर, पंचायतें हो गई थी, जो हत्यारे थे उनके समर्थन में कि उनको छोड़ो, अल्टीमेटम पुलिस को दिया जा रहा था। उससे क्या सीखेंगे आप? मोनू मानेसर के समर्थन में बड़ी बड़ी महापंचायतें और पंडाल लगाकर कहा जा रहा था कि अगर इसको गिरफ्तार किया तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। भाजपा सरकार को कहा जा रहा था कि तुम्हें हरा देंगे अगर तुमने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया तो। अतीत में कितनी सारी मैं घटना गिनाऊं। अभी हिमाचल के नाहन में हुआ ना, गोकसी हुई नहीं थी, लेकिन इन्हीं संगठनों ने पहले माहौल बनाया कि गोकसी हुई है और सारे हिंदू सड़क के ऊपर आ जाओ। जो जावेद नाम का कथित समय पर उस समय पर अपराधी था, आरोपी था, उसकी दुकान को उखाड़ फेंका, सारे मुसलमानों को वहाँ से भगाने का ऐलान कर दिया। माहौल ऐसा बना दिया कि पता नहीं कब कत्लेआम हो जाए। बाद में पता चला पुलिस प्रशासन के द्वारा कि गोकसी हुई ही नहीं है, वो तो कुर्बानी एक वैध पशु की दी गई थी। लेकिन फिर भी जावेद को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आज मुस्लिम समुदाय के पत्रकार भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं, बिना ट्रायल के, जमानत नहीं मिल रही है। और यही हिंदू महासभा वाले, पिछले दिनों खबर आई थी कानपुर से, शिवम अपने एक मित्र को फंसाने के लिए, अतीत का मित्र, अपनी रंजिश उससे निकालने के लिए शिवम गोकसी करा दी। पुलिस ने पकड़ा उनको और बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि ये नाम के हैं, मेजोरिटी समुदाय के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिवम गोकसी कराई और हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। हर मोर्चे के ऊपर इनका फर्जी हिंदुत्व, फर्जी गौमाता के प्रति प्यार और फर्जी राष्ट्रवाद बेनकाब होता है। लेकिन ठेका इन्होंने लिया है क्योंकि नफरत को संरक्षण है और ये षड्यंत्र बहुत ऊपर से आता है। आपने मेरे ख्याल से अब तक ये खबर आपके सामने आई नहीं होगी, नहीं सुना होगा राम राज्य के बरेली की इस इंसिडेंट को। कितना जघन्य अपराध है लोगों के बीच में रोड के ऊपर लेटाकर इस तरह का चाकू से वार करना। मैं स्वयं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, इन दोनों के बीच में मनमुटाव किसी और मुद्दे को लेकर था, कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किस लिए है? इस देश का कानून किस लिए है? हर पीड़ित को न्याय देने के लिए न्यायपालिका किस लिए खोल रखे हैं? वहाँ जाओ, वहाँ न्याय मिलेगा। यही तो हम हर बार कहते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस और बुलडोजर जस्टिस की जगह चाहे किसी भी पल का, किसी भी पक्ष का मामला हो, कानून के ऊपर भरोसा रखो ना। पहले उनकी जांच तो हो लेने दीजिए। आप पहले ही बता दे रहे हैं कि गोकसी है और सारे लोगों को सड़क के ऊपर ले आकर कहते हैं कि मुसलमानों को भगा दो यहाँ से। क्या किया जाए? ये गोदी मीडिया, इसी गोदी मीडिया का चरित्र दिखाऊंगा। नफरतबाजों को तो बता दिया, वो नहीं करेंगे इसका जिक्र, वो कन्हैया लाल हत्याकांड के ऊपर रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन इसका जिक्र नहीं करेंगे। कल ही बयान आता है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है और ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको घरों को गिराया जा रहा है, हेट स्पीच दी जा रही है, लोकतंत्र से परे जाकर उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। भाषण अंग्रेजी में है, मैं आपको सुनाकर, मैं चलाकर नहीं बता रहा हूँ, वैसे अपने मुख से बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि स्पष्ट तौर पर ये बातें कही गई हैं। उसके द्वारा या ऐसी खबरें पहले भी आती हैं, तो क्या ये उन्होंने गलत कहा है? इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं हमारे देश की गोदी मीडिया? आपके स्क्रीन पर देखिए, एबीपी न्यूज़ ने इस न्यूज़ को कैसे प्रोत्साहित किया है। भारत में अल्पसंख्यकों के घर तोड़े, गिरफ्तार किया गया, अमेरिका ने मोदी सरकार को लेकर फिर उगला जहर। अमेरिका ने जहर उगल दिया। अमेरिका से रिपोर्ट आती है कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़ा नेता बन गए हैं पॉपुलरिटी में, तो उसका झंडा तो तुरंत उठा लेते हैं, फिर सराहना कर लेने लग जाते हैं मोदी जी की। अब सच्चाई बताई जा रही है तो ये जहर उगल दिया। और बरेली की घटना नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि वो एजेंडे में नहीं है। अगर उसको दिखा दिया तो यही पता चल जाएगा कि भाई गलत लोग तो हर धर्म में होते हैं, फिर राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाएंगी, हिंदुओं को डराया कैसे जाएगा। क्रूरता तो मुस्लिम समुदाय में होती है, इनको बचपन से ही गला रेतना सिखाया जाता है, इनकी किताब में ही दिक्कत है, इनके मजहब में ही दिक्कत है। ये जहाँ भी रहते हैं कत्लेआम करते हैं। इन बातों को लेकर जो माहौल ख़राब किया जाता है, हिंदुओं को डराया जाता है, मुसलमानों को गलत दिखाया जाता है, फिर उस छवि के ऊपर धब्बा लग जाएगा ना। फिर तो यही पता चल जाएगा कि जो लोग मुस्लिम समुदाय के प्रति इस तरह की नफरत फैलाते हैं, वैसे लोग तो हिंदू समुदाय में भी है। फिर तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन बैलेंस नहीं करना है, एक तरफा रखना है। अब चुनाव में इनको झटका मिला। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी के अगेंस्ट में वोट डालकर आए, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या फिर मुसलमान हो। इनके साथ हो लिए हमारे SC ST ओबीसी समुदाय के लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, एक साथ ये वोट बैंक डला
और राम राज्य से ही इनको झटका लगा। तो अब इसका डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। आप कहते हैं ना कि इतना कहाँ संघ प्रभावित कर पाता होगा वोट बैंक को। संघ ने रोडों के ऊपर उतरकर जो तांडव किया है वो दिखाना चाहूँगा। और ये ही भगवाधारी यति नरसिंह आनंद सरस्वती जैसे लोग हिंदुओं को अब डराने में लग गए हैं और मुसलमान समुदाय से बाकी अल्पसंख्यकों को और दलितों को अलग करने में लग गए हैं। एक भाषण सुनाता हूँ। एक संगोष्ठी चल रही है, आपस में एक षड्यंत्र की चर्चा कर रही है कि कैसे इसका अमली जामा धरती के ऊपर पहुँचाना है। यति नरसिंह आनंद सरस्वती को कि वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के प्रति और अल्पसंख्यक है ना, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनको भी डराना है कि हिंदू मरेंगे हिंदू कटेंगे, यानी कि मुसलमान उनको जब काटेंगे तो तुम्हारा नंबर भी आएगा, इसलिए उनसे अलग हो जाओ। सुन लीजिए। सारे सिख भाइयों से कहना चाहते हैं कि भाई हमारे से तुम्हारा भाग्य अलग नहीं होगा। अगर हम मारे गए तो ऐसा नहीं है कि पहले हमें मारने के बाद तो सिखों को छोड़ देंगे, हम मारे गए तो जैनों को छोड़ देंगे, हम मारे गए तो बौद्धों को छोड़ देंगे। हमें ये दुनिया में हर आदमी को बताना कि ठीक है चलो हम मारे गए, कोई बात नहीं, हमारे मारे जाने के बाद तुम भी नहीं बचने वाले। जैसे कि ये ईसाइयों को और यहूदियों को भी बताना। हमारी समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या हमारी है इस्लाम और इस्लाम का जिहाद। इस समस्या से निपटने, अगर हम इसी समस्या से नहीं निपटे तो आगे तो कोई समस्या होनी नहीं। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई, खबरें आपने सुनी होगी। 3 मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, खबरें आई थी। आरोपी जो भी था उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मेजॉरिटी समुदाय से, इसका कोई इसमें डाउट नहीं है। पुलिस ने उनका नाम और सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज कर दी थी। आज इसी मध्य प्रदेश में तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने बड़ा मार्च रोड के ऊपर निकाला है। ये तस्वीरें देखने के बाद आप स्वयं समझ जाओगे कि जो हिंदुत्व के नाम पर संस्थाएं, सत्ता पोषित संस्थाएं, चाहे उसमें संघ हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये माहौल को बदलने में, समाज के अंदर घुसने में किस तरीके से बीजेपी के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। और मांग की जा रही है कि जो भी हत्यारे हैं मॉब लिंचिंग के 3 मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के, जिनको गो मांस के या गोकशी के शक में मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया गया था, अब उन हत्यारों को छुड़वाने के लिए रोड भरे जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, मार्च निकाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देख लीजिए, रायपुर की। तो जो बातें मैंने शुरुआत में बताई थी कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्या ये रेक्टसाइजेशन धरातल के ऊपर भगवा संगठनों के द्वारा किया नहीं जा रहा? और यही हिमंता बिस्वा शर्मा जो एक राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यही हमारे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, चुनाव में मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत परोस के आए थे। इनके विधायक सांसद मस्जिद की तरफ तीर कर रहे थे और कह रहे थे कि 15 मिनट नहीं 15 सेकंड दे दो, जिसको जय श्री राम नहीं कहना वो पाकिस्तान चले जाओ। उस समय पर क्या माहौल धरातल के ऊपर बन रहा होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, युवा पीढ़ी के दिमाग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा होगा। यही हिमंता बिस्वा शर्मा 3 दिन पहले का यह बयान है। क्या कह रहा था कि हिंदू समुदाय ने कोई तुष्टिकरण नहीं किया, उन्होंने तो मेरिट के अनुसार वोट दिए हैं, चाहे वो बीजेपी को दिए हो या कांग्रेस को, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने काम करवाया अपने इलाके में, सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लिया, लेकिन कांग्रेस को वोट डाल के आगे सारे के सारे। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा धरातल के ऊपर? मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो घुसपैठिए ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, बाबरी मस्जिद की तरह पर फिर से राम मंदिर को तोड़वा देंगे। योगी जी कहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो गोकशी की खुली छूट देंगे, उनके अनुसार खाने की छूट देंगे। बताइए, गृह मंत्री अमित शाह भी ऐसे ही भाषण परोस रहे थे। जब सत्ता के ऊपर बैठे लोग ही एक समुदाय के प्रति इतनी नफरत अपने दिल में, जुबान में और सार्वजनिक मंच से ऐलान करते हैं, तो नीचे ये तस्वीरें आनी तो स्वाभाविक है। और इनकी गोदी में बैठिया मीडिया और ये नफरतबाज जो भी आए दिन 1 घंटा नहीं इनके अंदर का कीड़ा जब तक घूम ले तब तक ये चुल नहीं लेते हैं, ये व्यक्ति अब इस घटना के ऊपर चुप क्यों है? मुझे बताइए, ये जघन्य नहीं है क्या इसके लिए आप हिंदू समुदाय के धर्म को बदनाम करेंगे? क्या पूरा हिंदू समुदाय इस रिंकू के चलते आप कहेंगे कि वो क्रूर हो गया है, गर्दन काटने लगा है? नहीं, हर संप्रदाय, हर धर्म में, हर वर्ग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, क्रूर भी होते हैं और धर्म के नाम पर भी गलत कामों को अंजाम देते हैं। ये भी मैं मानता हूँ, बात होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनका एग्जाम्पल लेकर वही चीज़ पूरे मजहब के ऊपर थोप देना जायज़ थोड़ी ना।
एजुकेट होइए, मानिए, भाईचारे के साथ आगे बढ़िए और इन नफरतबाजों को सबक सिखाइए। अकड़ उतनी ही है, उतनी अकड़ है। कल लोकसभा में एक ओम बिरला साहब को जो स्पीकर बनाया गया, तो कश्मीर से जो सांसद चुन के आए हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि इसी सदन में कहा गया मुस्लिम समुदाय के एक सांसद के प्रति कि ओए भड़वे, ओए कटवे, ओए आतंकवादी, चल बाहर निकल, तुझे देखता हूँ। और सांसद साहब आपने कुछ नहीं किया। तो अध्यक्ष साहब आपने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष ने बोला कि अब देखना, अब मेरा आचरण देखना और बाद में बोलना, अभी पहला ही दिन है ना। लेकिन पिछले 5 साल तो देख लिया ना। नफरत सत्ता संरक्षित है और इस नफरत को ज़मींदोज़ करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और चंद जो नफरतबाज हैं इनको दीमक की तरह निकाल कर एक तरफ करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। और वो भी जब संघियों को चुनाव के दौरान, चाहे राज्य के चुनाव या लोकसभा चुनाव की, इस उंगली को इस्तेमाल करके सबक सिखाओगे ना, तभी ये मान सकते हैं। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान सकते। इनकी सरकार जाएगी तभी नफरत ज़मींदोज़ हो सकती है। ये कान के ऊपर गांठ बांध लीजिए, समझिए। नमस्कार।